दे सबके ना लुटे शारदे का मान कर लो, दे सबके ना लुटे शारदे का मान कर लो। सब कार्य हिंदी में करो, सब कार्य हिंदी में करो, माँ हिंदी का गुणगान कर ले और विश्व गुरु हो जाएगा, देश का सम्मान कर ले, विश्व गुरु हो जाएगा, देश का सम्मान। एक बार मेरा मन है पूरा सदन दोनों हाथ उठा करके जोरदार घंट को बजाए, विश्व गुरु हो जाएगा, इस देश का सम्मान कर लो। लेकिन कौन करेगा? एक आ जाएंगे, सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक करी सबूत दो। एक आ जाएंगे, पुलिस का मुखिया सड़क का गुंडा है। एक आ जाएंगे, 370 हटाई तो कश्मीर में तिरंगा कंधे पे रखने वाला नहीं मिलेंगे। अबे 370 भी हटेगी, तुम्हारे अब्बा को कंधा जनाजे को देने वाले नहीं मिलेंगे। ये भारत माता के सपूतों का देश है साहब। ताली कम बज रही है जैसे सब सपा के हों। भाई हम किसी के विरोधी नहीं है, अच्छी बात कोई कहेगा हम उसके साथ हैं। अब कांग्रेस ने कहा लड़की हूं लड़ सकती हूं, भाई लड़ो, यही बचा है। लड़कियां खाना खिलाती थी, अब लड़वाओ, और वही लड़ने लगेंगी तो पुरुष बेचारे कहाँ जाएंगे। लड़कियां लड़ सकती हैं। अब दूसरे कह रहे आएगा तो अकेले सही, आओ 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 आओ, अपने बाप का क्या, पहले कौन थे नहीं। लेकिन तीसरे बोले आएगा तो योगी यही, सब आओ, अपने बाप का क्या, जो भी आओ, कवियों को बुलाओ और कवि सम्मेलन कराओ। ताली नहीं बजा रहे, कई लोग कह रहे नहीं करा। बेचारी माताएं बहनें बैठी हैं पूरी पूरी रात ठंड में सुट रही, और एक आग लगे कभी 2 लाइनें भी इनको नहीं सुनाऊ। भाई इनके मन की, भाई कविता कवि सम्मेलन में आप अगर अपनी पोटली लेके बैठे हो तो सबको सबके मन की बात होना चाहिए, क्यों सुनील जी? अब बहनें बेचारी सुबह कहती हमारे मन की कोई बात ही नहीं भाई, हम एकमात्र संचालक हैं जो सबकी बात कहते हैं। हमारे मोहल्ला में एक को ब्याह हो सो पूरी डुकरियां घिए के बैठ गई नई बहू को, वो कल लगी कछु सुनाओ, अरे कछु सुनाओ। तो वो बहू ने जो सुनाओ, बुंदेलखंडी में उनको दादरो के थे। और मैं मोहल्ला की बहने कहने लगी तुम बड़े कवि बने फिरते, एक दादरो ही लिख के बता दो। हमने वो दादरो लिखो भैया जी, पूरे भारत में गाओ जा रहा हो बुंदेलखंड को दादरो, हर बुलगुआ में, और जोन बहन जी को गा दें तो उनको 1 कटोरी बतेसा की जगह 2 मिल जात। तो मैंने कई जगह पिसी बटस 2 कटोरी पिसी लेता होती, तो वो दादरो हमने। अब भी कहने लगे कि दादरो का हो, तो कई जगह हमने सुनाओ। हमने कहा दादरो वो हो जो नई बहू सास पे ससुर पे नंद पे नंदोई पे बहन पे बहनोई पे एक करारो व्यंग सुना थे। वो व्यंग से परिवार को जो मीठो मीठो वातावरण बना थे उसको हम दादरो के। अब आप अगर आज्ञा दो तो हम दादरो सुनाए, सब ताली बजाओ। और एक बात और समझ लो कि देखो कवि सम्मेलन में हारमोनियम तबला पेटी सितार गिटार कछु नहीं होत, सिर्फ शब्द होत और आपकी ताली संगीत बनत। तो आपको लगे कि रिदम के संगे ताली बजा पाओ तो सब जने बजाइयो। हम सुना रहे एक दादरे को एक अंतरा, हे रजैया गद्दा तकिया बजाओ, रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा तकिया, रजैया सब बजाओ, नहीं तो तुम्हारों की बहुएं दादरों ने सुने हैं, सबको बजा। हे रजैया गद्दा तकिया, दादा आप तो बजाओ, आप तो पुरानी फैशन के आओ। हे रजैया गद्दा तकिया, सब बजाओ बेटा।
रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा। नचवे वालों कभी भी क्यों नहीं मिले हमसे आदमी के तुम नचा तो हमने तुम्हारे बाप को कहा भाई उनने पैसा था उनको नचने पड़े मरने पड़े हम मर जाए मगर आनंद आना चाहिए। रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा तकिया। बजाओ दादा, तुम्हारे घरे का कथरी है, जब जिनके घर रजैया गद्दा तकिया सब बजा। बे साल में हाथ डाले बजाओ। रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा तकिया। मेरे मायके से मिला, हाँ मेरे मायके से मिला, हो मेरे मायके से मिला। रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा तकिया। मेरे मायके से मिला, मेरे मायके से मिला, मेरे मायके से मिला। रात बढ़ने लगी, नींद उड़ने लगी, एक मच्छर नजून कहाँ छुप गया। तुरु ये संगीत देना पड़ता। रात बढ़ने लगी, नींद उड़ने लगी, एक मच्छर न जाने कहाँ छुप गया। तुरु रो 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 रो। कभी सासू को काटे, काटे, कभी सासू को काटे, कभी ससुरे को काटे, कभी सासू को काटे, कभी ससुरे को काटे। होने लगी ताता थैया, रजैया गद्दा तकिया, रजैया गद्दा तकिया। मेरे मायके से मिला, मेरे मायके से मिला। कविता खत्म, ताली बजाओ। बुलबुआ 2 कटोरी। जय हो भगवान तुम्हारी। जी होता है साहब बुलबुआ। हमें कहा हमारे बाप को कहा हम दादरी सुनाए, हम मन्ना बन्नी भी सुना दे, है गारी सुना दे। समधी की मूछ वैसे कुत्ता की पूछ। हमें तो मतलब काहे सावजू है वीरचंद सावजू, तुम्हारे मुंह में का दही जमो है बोला। सब बात अपने इलाज है, लेकिन साहब जो नहीं आता है उसके लिए कवि बुलाया जाता है। एक हास्य व्यंग का कवि है, जैन समाज से ये कवि उठ करके हिंदुस्तान के बड़े मंचों की दूरियां नाप रहा है। व्यंग का बड़ा कवि है आशीष जैन निशंक, जिसका नाम होता है। पूरे निशंकित भाव लेकर के कविता और व्यंग लिखने का काम कर रहा है, और जिसके व्यंग का शब्द और शिल्प इतना जोरदार होता है कि जहां आशीष निशंक की एक कविता होती है वहां सुनील समैया की 100 कविताएं उस पर निछावर करने का मन करता है साहब। जिसका शिल्प भी जोरदार है, जिसका तंज भी जोरदार है, जिसका व्यंग भी जोरदार है। व्यंग क्या होता है मैं फिर से सुना रहा हूं और फिर आशीष को बुला रहा हूं कि संसद भवन के सामने चुनाव का माहौल है, मस्ती में आ जाओ। कि संसद भवन के सामने सपेरे ने ज्यों ही बीन बजाई, संसद भवन के सामने सपेरे ने ज्यों ही बीन बजाई, तो अंदर से निकल करके नेताओं की भीड़ आई। ढंग से हो करो। तो अंदर से निकल के नेताओं की भीड़ आई और सपेरा डोला, फिर बोला हमने तो समझा था कि शाम आएंगे, हमें क्या मालूम था श्रीमान जी आप आए। साहब ये व्यंग होता है, और मैं उस व्यंगकार को आवाज देता हूं जिसका नाम होता है आशीष निशंक। मेरे भाई अपने बेटे को दोनों हाथ आसमान की तरफ उठा लें, जोरदार ताली बजाएं। आशीष निशंक। मिट्टी को प्रणाम करता हूं।
सम्मानीय मंच को प्रणाम करता हूँ। गुरुदेव श्री विरंजन सागर जी महाराज के श्री चरणों में शत शत बार नमोस्तु करते हुए जुड़ना चाहता हूँ आप सबसे। स्वागत। चूँकि मूलतः व्यंग का और मेरा परिचय भी व्यंग के माध्यम से कराया गया, तो व्यंग की एक विधा से आपसे जुड़ता हूँ। स्वागत। कि हमारे मोहल्ले की इमली पर एक चुड़ैल रहा करती थी। अरे वारे भूत। एक बार ताली बजाकर मेरा मन बना दें। अच्छा, ये भूत को चुड़ैला नहीं दिखाऊ कि हमारे मोहल्ले की इमली पर एक चुड़ैल रहा करती थी और आने जाने वालों को वह उठा उठा पटका करती थी। हमारे मोहल्ले की इमली पर एक चुड़ैल रहा करती थी, आने जाने वालों को वह उठा उठा पटका करती थी। उससे छुटकारा पाने की बड़ी समस्या भारी थी। उससे छुटकारा पाने की बड़ी समस्या भारी थी और तंत्र मंत्र के विद्वानों के आने की तैयारी थी। जो भी आया जोर लगाया लेकिन उसको भगा ना पाया। बड़ी जबर चुड़ैल कि जो भी आया जोर लगाया उसको लेकिन भगा ना पाया। उसकी दहशत कम करने में कोई सफल नहीं हो पाया। एक दिन बोले सुनील समैया एक दिन बोले सुनील समैया, चुड़ैल को मैं भगा सकता हूँ और सबके दिल में खुशियों की उम्मीदें फिर से जगा सकता हूँ। सहज विश्वास नहीं होता था सुनील समैया भगा सकेंगे। सहज विश्वास नहीं होता था सुनील समैया भगा सकेंगे और सबके दिल में खुशियों की उम्मीदें फिर से जगा सकेंगे। पर किया ना जाने कैसा जादू, पर किया ना जाने कैसा जादू आतंक चुड़ैल का दूर किया। अपने हीरो सुनील भाई का स्वागत भी भरपूर हुआ। उनसे पूछा गया, अभी ताली नहीं, उनसे पूछा गया कि कैसे तुमने चुड़ैल भगाई थी और कभी हो तुमने उस पर फिर भी क्या तरकीब लगाई थी। तो सुनील समैया ने जो उत्तर दिया, अगर पसंद आए तो एक एक हाथ खामोश ना रहे। उनसे पूछा गया कि कैसे तुमने चुड़ैल भगाई थी, कभी हो तुमने फिर भी उस पर क्या तरकीब लगाई थी। तो हमारे सुनील समैया ने उत्तर दिया कि जब से मैंने अपनी बीवी की तस्वीर वहां लटकाई है। अरे बाप रे। जब से मैंने अपनी बीवी की तस्वीर वहां लटकाई है और घबरा कर मेरी बीवी से चुड़ैल ना वापस आई है। बारे भूत। एक बार मेरा मन अरे एक बार ताली तो बजा दो। चूंकि चुनाव के माहौल की बात हुई, एक और व्यंग रचना आप तक प्रेषित कर रहा हूं। स्वागत है। बहुत अच्छा व्यंग सुना है, बहुत अच्छा। कि एक योगी ने सतत साधना के बाद एक जिन्न को जगाया। क्या बात है। एक योगी ने सतत साधना के बाद एक जिन्न को जगाया। आंखें खोली तो जिन्न को नजदीक खड़े पाया। जिन्न बोला, हे योगीश्वर आपको प्रणाम। जिन्न बोला, हे योगीश्वर आपको प्रणाम। आज से आप मेरे मालिक, मैं आपका गुलाम। आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है, आपकी सेवा करना मेरा फर्ज है। मगर मेरी भी एक छोटी सी अर्ज है, मुझे फालतू बैठना पसंद नहीं, इसलिए मुझे लगातार देते रहना काम, वरना किसी दिन मैं कर दूंगा आपका भी काम तमाम। बस फिर क्या था डॉक्टर साहब, बस फिर क्या था। योगी तो योगी, जिन्न से कपड़े भोजन आदि मंगवाता। जिन्न एक पल में ही सब कुछ ले आता। छोटे बड़े सभी काम मिनटों में करता था और उसकी स्पीड देखकर योगी बहुत डरता था। कहाँ तक बताएं काम, कहाँ तक बताएं काम, कुछ सूझ नहीं पड़ता था। मगर शर्त के मुताबिक जिन्न योगी को मारने टूट पड़ता था। तब परेशान योगी दौड़ा दौड़ा एक बुजुर्ग संत के पास गया, सारा माजरा सुनाया। तो बुद्धिमान संत ने उसे रास्ता सुझाया। उपाय को सुनकर योगी वापस जिन्न के पास आया और बोला कि ए जिन्न जा, तुझे एक स्थायी काम देता हूँ। इस पूरे हिंदुस्तान में से एक ईमानदार नेता को चुनकर लाना, यदि नहीं ला सके तो कभी मुँह ना दिखाना। ए जिन्न जा, तुझे एक स्थायी काम देता हूँ। इस पूरे हिंदुस्तान में से एक ईमानदार नेता को चुनकर लाना, यदि नहीं ला सके तो कभी मुँह ना दिखाना। बेचारा जिन्न जब से गया है वापस नहीं आया। क्या बात है, वाह 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 वाह। बेचारा जिन्न जब से गया है वापस नहीं आया और इतने बड़े लोकतंत्र में से एक ईमानदार नेता को नहीं खोज पाया। आजकल योगी चैन की बंसी बजा रहा है, आजकल योगी चैन की बंसी बजा रहा है और बेचारा जिन्न संसद और विधानसभाओं के चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है। चूंकि टीम बड़ी है, एक और रचना विशेष बढ़िया, बहुत बहुत ये समझदारी है।
कि जहाँ भी जाता हूँ हास्य व्यंग्य के बाद एक अभियान लेके निकलता हूँ। वो रचना आपके समक्ष रखना चाहता हूँ कि गरीब बच्चे, गरीब बाप और गरीबी की वेदना, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने एक कविता लिखी, वो प्रस्तुत कर रहा हूँ इस सदन में। कि पास पैसा एक नहीं घास लेट को, पास पैसा एक नहीं घास लेट को, बच्चा रो रहा है मगर चॉकलेट को। गरीब बाप की वेदना देखिए, महसूस करिए कि पास पैसा एक नहीं घास लेट को, बच्चा रो रहा है मगर चॉकलेट को। पास है दिवाली अफसोस हो गया, पास है दिवाली अफसोस हो गया, और फुलझड़ी की आस में भूखा ही सो गया। और ईद की रौनक मगर धड़कन बंद हो गई, उस सालों पुरानी फ्राक खुद पैबंद हो गई। और आंसुओं से कह कहे भी हो गए हैं तरबतर। भैया जी आपकी उपस्थिति को प्रणाम। कि आंसुओं से कह कहे भी हो गए हैं तरबतर, इस जमाने में गरीबी हो भला कैसे गुजर। और आग चूल्हे में नहीं पर पेट में तो जल रही, आग चूल्हे में नहीं पर पेट में तो जल रही। और रोटियों की आस उनको सबसे ज्यादा खल रही। और सो गए खाना मिलेगा बस यही उम्मीद पाले गरीब के बच्चे, कि सो गए खाना मिलेगा, सो गए खाना मिलेगा बस यही उम्मीद पाले। और हैं खिलौने दूर उनको ख्वाब में दिखते निवाले। और उम्र है स्कूल की लेकिन कबाड़ा बीनते हैं। सबने देखा होगा ये दृश्य कि 5-5, 6-6 साल की उम्र जिनके स्कूल जाने के दिन थे, वो हाथ में रद्दी ढूंढते हैं और अपना भविष्य संजोते हैं। तब मैंने पंक्ति उठाई कि उम्र है स्कूल की लेकिन कबाड़ा बीनते हैं। और वो शहर की गंदगी में अपना मुकद्दर ढूंढते हैं। आओ ले, पूरे सदन से अनुरोध करना चाहता हूं जाते जाते कि आओ ले, आओ ले, आओ ले, आओ ले, आओ ले, आओ ले, संकल्प हमसे जो बनेगा सो करेंगे। और तेल भी उम्मीद का उनके चिरागों में भरेंगे। और एक की भी जिंदगानी गर संवारी जाए तो, एक की भी जिंदगानी गर संवारी जाए तो, निशंक कईयों के मुकद्दर फूल जैसे खिलेंगे। निशंक कईयों के मुकद्दर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत प्रणाम। कितनी अच्छी कविता सुनते हैं कवि सम्मेलन। इन नौजवान पीढ़ियों की आशा की वो कविता है, वो व्यंग। हालांकि इनकी आशा कुछ दूसरी ही है। नहीं, इसमें कोई दादा कोई गलत बात थोड़ी है। कल ही पकड़े गए दमोह में 3 के उतर से उड़ीसा से ले आए थे, होड़ियां ही नहीं मिल रही। होड़दंगा हो रहे 45 साल के, क्या करे, कहाँ जाए। इन विषयों पे भी बात हो इन कवि सम्मेलनों में। 32 साल की बिटिया हो गई, पूछो कि ब्याह होकर नहीं पढ़ रही। कब तक पढ़े, पढ़ते रहे। क्या कहां जा रहे हैं हम। और फिर कहते कि युवा पीढ़ी बिगड़ रही है। हम अपने बेटे हैं कि समाज का, और समाज के बेटे को अपनी बेटी नहीं देंगे तो फिर वो हमारे अंदर जो वर्ण संकर के संस्कार आएंगे उन्हें कौन संभालेगा, कौन सुधारेगा। ताली बजाओ, और युवाओं तुम सबसे ज्यादा बजाओ। इस दर्द से गुजरे हैं हम, गुजरे हैं। 28 साल के हो गए थे, पिताजी से कही के ब्याह करा दो, के लड़के तो पगला है, अपने ही मुंह से अपने ब्याह की कह रहा हूं। और हमने कही तुम कैसे अकलमंद हो, तुम्हारे मुंह से तो आज तो नहीं निकली कि बेटा ब्याह करवा लो। स्थितियां देखो, सब हंसते हंसते वो बड़ी बातें कैसे हो जाती। हमने कही मंगरवाओ जी हम तो करवा दो, बोलो बड़ो नालायक है। तो हमने कही तुम लायक हो तो करवा दो, बोलो बड़ो बेशरम है। और हमने कही तुम में शर्म हो तो करवा दो। कह लगे यार कैसे औलाद हो गई। तो हमने कही तुम कैसे बाप हो गए। हमने कही भाव जी अच्छा तुम अपनी बताओ, तुम कबे भाव। तो कहीं 14 साल के हते। हमने कही अम्मा कितने की हती, कहीं 12 साल की।
हमने कही वाह मेरे बाप, तुम 14 में मम्मा को ले आए और 82 के हो गए, अब तुम्हें बुखार नहीं आओ, और हम 28 के हो, 56 में हमें मर जाने। तुम तो नाती पोतों के हाथ की खूब रोटी फटकार रहे हो, हमें तो अपना नाती ही देखने नहीं मिलने। अब हमारे मामा चले सो एक तीर्थ स्थान है निसई जी समझो को, उते वो मेला लगो सो एक मोड़ी बारे को लो ले आए, कह लगे देखो जो है बच्चा। अब उन्हें हमें ऊपर से नीचे न देखो भाई क्या जी, वो कह लगो जो बच्चा है कि आदमी है। कह लगो करत का हो, हमने कही कि हम कवि हैं और नेता हैं, तो वो ये तो मुड़ो कहीं हमारे गांव में कुआ है, तो हमने कही कुआ में तुम क्या करो, कहीं मोड़ी को होते फेंक दे, तुम्हें नहीं दे। ताली बजाओ यार, थोड़ा सा मन बढ़े। विडंबना है हमारे समाज की साहब, विडंबना है, कभी इन मुद्दों पे भी चर्चा कर लिया करो, कभी तो चर्चा करो। हमारे मोड़ा को होगा तो हम कोई की, पहले पटिया होते समाज में, घुगा बिठा रखते और ब्याह हो जाते। अब जो धरी दत्त कड़ो मोड़ी, हीरा से मोड़ा को देख के कहे आ मैं नहीं करने। तो ये मामा दूसरे मेला में अब का जानवरों कैसे फैल ले गए हमें, जैसे बैल हुए। तो कितनी सी मोड़ी, 4 फुट की भैया जी। सोमा मामा कहने लगे देख लो जा है बच्ची। हमने पर्स में से 2000 निकाले, हमने कही जे पकड़ो बाबूजी को दो क्यों गोली ओधी भरो। अबे कहीं देख तो ले, हमने कहीं कर तो दे, अरे कहीं एक बार तो देख लो, हमने कहीं कर दो। देखा परखी के चक्कर में जा भी निकल गई तो हम तो रड़ुआ मारे हैं। बाबूजी ले गए पैसा, बड़े खुश के, अरे मोड़ा को अब पहुंचे तो देखिए